गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं सब? मेरी तो यही इच्छा है कि आप सब जहां भी हों बहुत अच्छे हों, खुश रहें हर हाल में। It's a nice bright sunny morning and I am up with a new small little story for you people. ये कहानी एक गांव की है और उस गांव की एक रीत हुआ करती थी कि हर पूर्णमासी की रात उस गांव का जो सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रांग जो बंदा होता था उसे जाकर के एक राक्षस के साथ लड़ना होता था। वो हर पूर्णमासी की रात वो राक्षस 20 फुट का लंबा चौड़ा राक्षस सामने खड़ा हो जाता था, दूर उन्हें दिखाई पड़ता था ललकारता हुआ, और उस गांव के एक जो सबसे ताकतवर पुरुष हुआ करता था वो जाता था उनसे लड़ने, और वो आज तक कभी भी वापस नहीं आया। तो एक ये रीत बन गई थी कि हर पूर्णमासी की रात उस गांव का एक बंदे को उस राक्षस की बलि चढ़ना है। और इस बात को लेकर के वो पूरे गांव वाले बड़े परेशान थे, बहुत दुखी थे और लगभग हार मान चुके थे कि हमारा कुछ नहीं होना और हर पूर्णमासी की रात हमारे एक बंदे की मौत तो निश्चित है। ऐसे ही साल चलते गए एक, और आज भी पूर्णमासी की रात थी और सारे लोग गांव के मेन गेट जो था उसके बाहर आकर के जमा हो गए थे और यही बातें कर रहे थे कि आज फिर जो बंदा जाने वाला है आज उसकी मौत निश्चित है। तो उस वक्त उधर से एक घुड़सवार निकला और उसने देखा कि काफी सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा, उन बुजुर्गों से पूछा कि क्या बात है ताऊ, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों सब यहाँ इस वक्त सम्मिलित हुए हो? तो उन्होंने बताया कि ये कहानी है और ये एक प्रथा बन गई है, हर महीने के मतलब पूर्णमासी की रात एक हमारा बंदा इस राक्षस के बलि चढ़ता है। तो उसने बोला कि अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो इस बार क्या मैं जा सकता हूँ उस राक्षस से लड़ने? लोगों को क्या चाहिए था? उन्होंने बोला हाँ, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो हमारे लिए बहुत ही एक खुशी की बात भी होगी और हमें थोड़ी सी राहत भी मिलेगी। फिर वो राक्षस आया और उसने ललकारा। इस बंदे ने देखा कि दूर 20 फुट लंबा एक राक्षस खड़ा ललकार रहा है इन्हें, और वो अपने घोड़े पे सवार हुआ और वो उस राक्षस की तरफ बढ़ने लगा। पूरे स्पीड से वो अपनी घोड़ा दौड़ाया और बढ़े जा रहा है। जैसे जैसे वो आगे जा रहा है वैसे वैसे उस बौने की कद छोटी, वो राक्षस की कद छोटी होते जा रही है, और आगे बढ़ा और छोटा हुआ, और आगे बढ़ा और छोटा हुआ। ऐसे करते करते जब वो बिल्कुल सामने पहुंच गया तो उसने क्या देखा कि ये राक्षस नहीं है, ये एक छोटा सा बौना है जो कि एक टीले के ऊपर खड़े होकर के और लोगों को ललकारता था। और चूंकि ये बहुत दूर था और स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता था अंधेरे में, तो लोग इससे डर जाया करते थे। और ये जब योद्धा उसके सामने पहुंचा, उसने अपनी निकाली तलवार और यूं मारा उसके गर्दन पे और वो वहीं पे खत्म। अब इस कहानी से
हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी जिंदगी की जो छोटी छोटी दिक्कतें, परेशानियां को सोच सोच करके बहुत बड़ा बना देते हैं। हम उससे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, उसके करीब जा करके उसको देखने की हिम्मत नहीं करते हैं कि ये वाकई जो ये मुसीबत नामक चीज जो हमारे सामने आकर के खड़ी है, हमारे जिंदगी में जो आई है इस वक्त, क्या वाकई ये इतनी बड़ी है कि इससे हम लड़ नहीं सकते, इसे हम हरा नहीं सकते? कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो हमें अपने मन को समझाना होता है कि ये जो मुसीबत है, ये जो आकर के हमारे सामने इतनी बड़ी बन करके खड़ी है, 2 कदम आगे बढ़ा करके तो देखें, इसके करीब जा करके तो देखें, ये वाकई ये बला है क्या? तो अभी जो ये कोरोना हमारी जिंदगी में आई हुई है, जिसे हमने इतना बड़ा हवा बना करके रखा है कि भाई ये तो ऐसे है, इसके वजह से तो इतने लोगों की मौत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इसे हवा ना बनाए, किसी भी तरह की मुसीबत को हवा ना बनाए। उससे लड़ने की, उसको जीतने की, उसे हराने की हमारे हाथ में हर समस्या का हल है, अगर हम उसे हिम्मत से और समझदारी से सामना करें। तो आज ये सीख हमें लेनी है, ये समझना है कि कोई भी मुसीबत जिंदगी में आए, हमें उससे डरना नहीं है, हमें डटे रहना है, आगे बढ़ना है और उसे हराना है, क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। So keep rocking, keep loving, God bless you, love you all, good day. Mwah.